तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 15 जुलाई को हम हरिद्वार जनपद के 10वीं और 12वीं के 12 बच्चों को लेकर मुंबई जा रहे हैं। 3 दिन का ये दौरा है। 3 दिन बच्चे जो हैं वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से मुंबई जाएंगे और जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें उनको हम दिखाएंगे और किस तरह वहाँ काम होता है, कैसे होता है, वो उनको दिखाएंगे। अपने छोटे भाई हैं और 3 साल का एक बुरा दौर गुजरने के बाद उनका कमबैक हुआ है। तो हनी भाई ने कभी एल्बम तैयार की है, वीडियो एल्बम ग्लोरी। क्या है कि हनी सिंह का जो लाइफस्टाइल है, जो रहने का तरीका है, जिस तरीके से वो ग्लैमरस लाइफ में रहते हैं, दुबई में, LA में, न्यूयॉर्क में, तो हनी सिंह की ये खासियत है कि वो बहुत फ्लॉन्ट नहीं करते, बहुत वार्ता तो विशेष कोई नहीं बुलाई, सब लोग सहयोगी साथी मित्र मिलने आए थे। तो उनके कुछ सवाल थे कि भाई, एक तो वो ये जानना चाह रहे थे कि जो मैंने घोषणा की थी कि हरिद्वार जनपद के जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है, उनको हमने वादा किया था कि हम हवाई जहाज़ से एक बड़े शहर की यात्रा कराएंगे। तो बोले वो हवाई हो गया। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 15 जुलाई को हम हरिद्वार जनपद के 10वीं और 12वीं के 12 बच्चों को लेकर मुंबई जा रहे हैं। 3 दिन का ये दौरा है। 3 दिन बच्चे जो हैं वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से मुंबई जाएंगे और जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया और बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें उनको हम दिखाएंगे और किस तरह वहाँ काम होता है, कैसे होता है, वो उनको दिखाएंगे। तो हमारा कोई भी दावा या कोई भी वादा हवाई नहीं होता, पहली बात। और मेरा मानना है कि हरिद्वार जनपद के अगर 10वीं और 12वीं के बच्चों का हम इस तरीके से मॉरल बढ़ाएंगे तो उन्हें देख के और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि विधायक जी बच्चों को मुंबई लेकर गए थे हवाई से। बहुत बड़ी बात होती है, जिन लोगों ने एयरपोर्ट भी नहीं देखा वो हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे। तो वो लोग भी अगले साल और प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे कि विधायक जी इस साल हमें ले जाएं, हमारा नंबर आ जाए। वोट मिलेंगे, 25,000 वोट मिलेंगे। तो मैं आभार जताना चाहता हूँ हरिद्वार जनपद के सभी लोगों का, जिन लोगों ने मुझे मोदी जी और राहुल जी के एक तूफान में, जहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल था किसी राजनीतिक व्यक्ति का, वहाँ एक निर्दलीय को 1 लाख वोट दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पिरान कलियर 8,000, 12,500, झबरेड़ा 6,000। आप सोचिए 6600 वोट हमको ऋषिकेश जैसी जगह में मिला है, जहाँ पर खाता भी नहीं खुलता। लक्सर में बसपा अपने गढ़ में हार गई। वोट हमें भी कानपुर विधानसभा में कम मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि समय समय पर जिस तरह स्कूल में परीक्षाएं होती रहती हैं, मिड टर्म होते रहते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगता रहता है कि फाइनल में आप क्या करेंगे, तो आप अपनी तैयारी करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। 47 सालों में जब से हरिद्वार लोकसभा सीट बनी है, तब से अब तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी 12,000 वोटों का आंकड़ा नहीं छू पाया। हम लोग 1 लाख का आंकड़ा छुए। तैयारियां हैं, हमने अपने तटबंध सुरक्षित कर लिए हैं कानपुर विधानसभा के। और देखिए, बाढ़ जब आती है तो कोई तटबंध उसे रोक नहीं पाता, अगर जब वो प्रलय आती है। लेकिन हमने अपनी तरफ से अपनी कानपुर विधानसभा में सभी तैयारियां की हैं। बाकी जैसे जैसे जो समस्याएं सामने आएंगी उनका निस्तारण उसी समय किया जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। वो बताता हूँ, चुनाव जो है ना, वो किसी के पलड़े से नहीं चलता है। पलड़ा दिखता किसी का भारी है, लेकिन जब बक्से खुलते हैं तब पता लगता है कि पलड़ा किसका भारी था। देखिए, मेरा ये देखिए राज किसी का नहीं है, ना वहाँ हाजी का राज है, ना वहाँ काजी का राज है।
और ना वहाँ कोई बढ़ाना जो है वो आके राज करने वाले हैं। ये तो जनता का राज है, और जनता के मन में क्या है ये तो जिस दिन पोल होगा उसी दिन पता लग पाएगा। पर मेरा ये मानना है कि जनता उसी को चुने जो उनके बीच में रहे। कहते हैं कि जैसे आप आए कम समय में आपने यहाँ विधानसभा चुनाव जीत। देखिए ऐसा है, मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की राजनीतिक परिस्थितियाँ दूसरी थी, उनकी विधानसभा की राजनीतिक परिस्थितियाँ और हैं। दूसरी बात, हरिद्वार जनपद की राजनीति जो है वो जाति बिरादरी की राजनीति है। तो मुझे लगता है कि उस जगह पर कहीं ना कहीं समुदाय, धर्म और जाति बिरादरी बहुत महत्व रखती है, और आसान नहीं है किसी के लिए भी उस सीट को निकाल पाना। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि जो स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ रहता है, जो लोगों के बीच रहता है, जिसको ये महसूस करें लोग बाग कि हाँ भाई जब हमें ज़रूरत होगी ये हमारे लिए उपलब्ध है, उसको वोट करें। अपने छोटे भाई हैं और 3 साल का एक बुरा दौर गुजरने के बाद उनका कमबैक हुआ है। तो हनी भाई ने कभी एल्बम तैयार की है, वीडियो एल्बम ग्लोरी। क्या है कि हनी सिंह का जो लाइफस्टाइल है, जो रहने का तरीका है, जिस तरीके से वो ग्लैमरस लाइफ में रहते हैं, दुबई में, LA में, न्यूयॉर्क में, तो हनी सिंह की ये खासियत है कि वो बहुत फ्लॉन्ट नहीं करते, बहुत फ्लैश नहीं करते। तो उनके बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, उनका कहना था कि हम आपका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, आप कैसे रहते हैं। तो उन्होंने अब एक एल्बम तैयार की है ग्लोरी। तो उसमें उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनकी यॉट्स, उनका महल, उनके पैलेस, उनके नौकर चाकर, उनकी गाड़ियाँ, वो सब पूरा दिखाया गया है। तो वो दिखाने के लिए आए थे कि भैया इसको देखिए, और इसमें मुझे भी खुशी महसूस होती है कि जब कोई भाई जो बड़ा प्रतिभावान है और वो अपनी पहली एल्बम कमबैक के बाद आकर आपको दिखाए कि आप इसमें कोई बदलाव या कोई चेंजेस। तो हमने देखा, मैंने उसमें 1-2 चेंजेस बताए जो उनको समझ भी आए, उनको अच्छा भी लगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हनी सिंह एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है जिसने पूरी दुनिया में एक समय में जो है राज किया, और अब वापसी कमबैक हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है।